You know, elections are such a fantastic time to be out for in any state. But standing here in Jantar Mantar, it seems that life has come full circle. 3-4 years of Aam Aadmi Party, their beginning from 2011 to 2013 election, it was this place. Literally, I can call it the birthplace or the beginning of the Aam Aadmi Party, which we covered before they became a political party, then a political outfit, winning Delhi in 2013, a coalition government with the support of the Congress Party, then a clean sweep in 15, and then, of course, 2020. So I am Ankit Tyagi, and I'm back here. The whole idea of these conversations, ladies and gentlemen, is to try and bring a sense, of course, of what Delhi is thinking and try and bring you a contrast of Delhi. These eateries and those people, those who are standing here, have also seen a lot. As I said, the advent of the Aam Aadmi Party, the beginning of Arvind Kejriwal, the fall of Sheila Dikshit, to many, many protests that take place here. So come with me and I will take you to a delightful journey of conversations along with some fantastic Delhi ka tadka. There is an interesting story कि बाबा के यहाँ पे सिर्फ खड़े होके खाना क्यों खाते हैं? बाबा खड़े होके खाने का क्या है? कुर्सियाँ क्यों नहीं है यहाँ पे? सर एक तो जगह का और दूसरा लोग ऑफिस में तो वैसे ही बैठे रहते हैं। जब ऑफिस से बाहर निकल के आते हो तो कहते हैं कि खड़े होके खाने का अलग मजा है। और आप वो भी तो बताते हो ना कि कभी वो एक चर्चा हो जाती है लोगों की आपस में। और बाबा हमेशा ये बोलते हैं कि अगर खाना खाना है तो खड़े होके और धरना देना है तो बैठ के। हाँ? वो तो अभी वो कुर्सी के लिए कोई मांग रहा था कि भाई साहब कुर्सी नहीं है बैठने का। मैंने कहा अगर धरने पे आए तो बैठ जाओ और खाना खाने तो खड़े होके खा लो भाई साहब। बाबा बड़े धरने देखे हैं यहाँ पे, है ना? अरविंद केजरीवाल की शुरुआत यहीं से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अरविंद केजरीवाल की शुरुआत यहाँ से हुई, अब एक बार दोबारा चुनाव के मैदान में है। तो बाबा आपका मतलब इतना पुराना धंधा है यहाँ पे, क्या बदल गया दिल्ली में? भाई साहब मेरे को तो कुछ बदलाव नज़र नहीं आता। जहाँ दिल्ली पहले ठहरी हुई थी वहीं अब भी है, सब कुछ वैसे ही है। देखो जी, हम तो चाहते हैं महंगाई पर थोड़ा सा लगाम लगे हर चीज़ में। लोग बात सिर्फ बिजली पानी का मुद्दा सरकार लेके बैठते हैं, हम ये फ्री देंगे, ये फ्री कर देंगे। कोई महंगाई के कंट्रोल को ये नहीं करता कि हम मसालों पे कंट्रोल कर देंगे। बरसात जरा हो गई तो टमाटर उछाल मार जाता है। एक सरकार प्याज पे भी गई थी, पता है आपको? सुषमा स्वराज की सरकार प्याज पे चली गई थी और शीला दीक्षित आ गई थी। बिल्कुल, एक सरकार प्याज 1998 में। हाँ जी, एक सरकार प्याज पे भी गई थी। इतने सारे महिलाओं को लेकर फोकस, बड़ी सारी बात हर पॉलिटिकल पार्टी भी कर रही है। फ्री बस राइड ले लीजिए, 2100 रुपये, 2500 रुपये, गैस सिलेंडर, सब कुछ। तो आपको लगता है कि उसका असर पड़ता है चुनाव में? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि पर्सनली हमारे ऊपर तो कोई भी इफेक्ट आता नहीं है, है ना? वी आर टैक्स पेयर्स, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही टैक्स पे करता है। प्राइवेटाइजेशन का कुछ होता ही नहीं है। तो जो ये स्कीम्स हैं सिर्फ कुछ ही लोगों को ही बेनिफिट करती हैं। क्या माहौल है सर? माहौल तो देखो बीजेपी का ही है, क्योंकि हम तो बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं। कट्टर समर्थक है। कट्टर समर्थक का मतलब क्या होता है, जरा समझा दीजिए हमारे दर्शकों को। कट्टर समर्थक कौन होता है? समर्थक मतलब जो मोदी जी के साथ है। हाँ। तो देखिए ओवरऑल डेवलपमेंट के नॉर्मल समर्थक और कट्टर समर्थक अलग अलग कैसे होते हैं? समर्थक कह लें, ठीक है, लेट्स से समर्थक सपोर्ट। बट द थिंग इज ओवरऑल अगर डेवलपमेंट की बात करें तो मोदी जी के अलावा किसी ने डेवलपमेंट नहीं करी है। पीपल आर गोइंग फॉर फ्रीबीज। मोदी जी को भी फ्रीबीज के लिए आना पड़ रहा है। मोदी जी भी दबा के बीजेपी दे रही है। तो मैं यही 2500 रुपए ले लो, सिलेंडर भी ले लो। अभी मेरे को लगता है क्या हम लोग फ्रीबीज से बाहर निकल के कोई और मॉडल नहीं डेवलप कर पा रहे? नहीं तो फिर तो वो तो बीजेपी भी वही मॉडल दे रही है ना। ग्राउंड पे तो कोई नहीं आता ना सर, सभी बांट रहे हैं, सब बांटने लगे। अब आपको बताऊं 2014 के बाद से आज तक लोगों ने अपने बच्चों का नाम विकास रखना ही बंद कर दिया सर। मजाक करने लग गया लोगों को। आप चेक करो, मैं हमारे दोस्त हैं आसपास कहीं पे किसी बच्चे का नाम विकास नहीं रख रहा कोई। पता नहीं क्यों, लगता है उनको लगता है मजाक है, शायद बच्चे लोग मजाक उड़ाए बाद में। हर तीसरा आदमी हर कह रहे हो मोदी जी ने विकास किया, वो भाई साहब कह रहे हैं विकास ढूंढने से नहीं मिल रहा। विकास ढूंढने से नहीं मिल रहा, सही कह रहे हैं। विकास तो हो रहा है। नहीं, एक सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट नहीं दिख रही हमारे को क्या देश में? कहीं भी नहीं दिख रही। पहले रुकी हुई थी। क्या बात कर रहे हो सर आप? जो जिसमें जितने भी मिनिस्टर आज पढ़ रहे हैं, मिनिस्टर बने हुए सब कांग्रेस बनाए हुए, कॉलेज से पढ़े हुए आज तक। एक मैं डिफर करूंगा, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो आप है, चाहे वो कांग्रेस है। ग्राउंड लेवल पे क्या कोई किसी अपने नेता को एक्चुअली जानता है? क्या वो किसी के घर में गया है? कोई नहीं। आप भी तो कह रहे हो कि मोदी जी का चेहरा देख के दे रहे हैं। आपको पता है कि आपके यहाँ पे किसको, कौन सीएम होगा बीजेपी से? मोदी जी ही बढ़िया है काम करने के लिए। वही सीएम थोड़ी होंगे वो। सीएम जो भी हो, लेकिन मोदी जी का हाथ तो रहेगा ना। आपको कौन सी पार्टी पसंद है? कांग्रेस पसंद है आपको? दोनों में से दो। मैं हमारे एरिया में बीजेपी का कोई मतलब नहीं, कांग्रेस और आम आदमी के बीच में फाइट है सर। कांग्रेस का भी मजबूत नेता है ब्रिगेडियर उपमन्यु, और अभी प्रेजेंट एमएलए जो है वो भी कादियान साहब भी, दोनों
मजबूत हैं इस टाइम. This is one section. Easy, on the road. People can just walk in, eat a meal which is not very heavy on their pocket. But there is also a different expectation of Delhi. Like I said, Delhi is old Delhi, new Delhi. So Delhi is also these restaurants and then the high-end ones. So from here, let me take you to the other Delhi. I am joined by these lovely ladies who are at this restaurant here in South Delhi. Thank you so much for speaking to NDTV. What is it that you would say that in the last, let's say, 10 years or a decade, what has changed in Delhi for good and what has changed in Delhi for bad? So let's start with a positive note. More flyovers. Metro is more in Delhi, and India is going upwards in global scenario. So obviously, Delhi is going upwards that ways. So that's the positive thing about Delhi. But there is a list of negatives. So roads, they have gone downwards. Cleanliness is on downwards. Women's safety on downwards. Crime is on rise. Pollution is on rise. When we are poised to become the fourth largest economy in the world, our capital has to standard the parameter. But looking at Delhi, it doesn't look like that. So it has to match Beijing of China. It has to match that. What do you think, ma'am? Has Delhi turned for better or for worse? So I've been living in Delhi for 40 years now. I got married in Delhi and came. So I've been here for 40 years. And Delhi used to be beautiful. We used to love the Delhi winter, the long drives we could take, you know, the roads. But now anytime you get out, it's like so crowded. So what we actually need is like huge infrastructure. You know, the roads, the flyovers, whether we give a free bus ticket or, I mean, where are the buses? Where is a good public transport? I'm not voting for a party. I'm in GK1. So I see the candidate. Who's the candidate? Doesn't matter which party the candidate belongs to. Because trust me, in so many years, I have seen all the parties are more or less the same. Our Delhi has got like this because of the fight between the central government and the Delhi government. They both are to be blamed to a certain extent Both for have this. to be equally blamed. You can't blame one person. From the bustling streets of Delhi to, as they will call it, to the very posh confines of this convenient luxury restaurant that we are at this moment in. It's Kame in Delhi. And I'm being joined by two distinguished gentlemen. Vineet Wadhwa is the CEO, the founder of the House of Pio. Yes. And I also have Amit Bagga. He's the CEO and co-founder of the Daryaganj chain of restaurants. Gentlemen, thank you so much. Vineet, thank you for your hospitality. We are sitting in one of your restaurants. I just want to, because, I was traveling around understanding what Delhi is thinking this time. And I thought it will be interesting to come and speak to you guys as well. Not only are you guys entrepreneurs, you are also people, those who have seen your entire life in Delhi, many decades. How long has it been in Delhi? 35 years. I'm born and brought up in Delhi, so lived a lot of my life. Essential Delhi walas are with me at this moment. 100%. Tell me one thing. Let me start by asking you this. How easy or difficult is it in a city like Delhi to own a chain of restaurants, to have something like this? It's not a bed of roses for sure. But lately we are seeing too many irritants in our way, as the promises have just not come our way. We were expecting this industry to have a single window treatment. Obviously, it has not happened. And more so, I feel that we all want to give the city better and better restaurants. The Michelin star restaurants should be venturing in. But the infrastructure sucks. These are two different governments in the center and state. Yeah. There is actually Delhi is also not a proper, it doesn't have a proper statehood. Yeah. It's a union territory. So Delhi also has the LG on one side and the CM on one side. A lot of things are common, and they don't. And we don't have any ministerial representation in the center. To be very fair,
You know, comparing Delhi to other cities like Bombay and Bangalore, we are much better off that phase in terms of infrastructure, in terms of, you know, the metro coverage. Pollution is a one big problem we have as a city. In fact, you know, like if you talk about restaurant business also, people will not want to go out in the pollution, you know, so this affects the overall industry as well, you know. So we feel that the pollution problem should also be tackled well. You know, we all know what happens every year on that October, November, but every time there are plans, there are talks, but nothing happens, you know. So whichever government comes next needs to take this ownership and get this problem resolved. It's surprising that even the Prime Minister of this country lives in the same city and breathes the same air, and we're not able to find a solution to it. I'm imagining that whoever comes on will definitely turn the city around this time for sure. Can I also ask you, I will ask you the same thing, but can I also ask you, sometimes you feel that the place or the class that you come from, your vote may not have that much influence on the result of the elections because there are these freebies that all the political parties are offering, and that might actually decide which way does this government go. Do you sometimes feel, मेरे वोट का फर्क क्या पड़ेगा? मेरे वोट का बहुत फर्क पड़ेगा. This is where I plead to the citizens who are mattering to the cosmopolitan living that please come out and vote, because it's us who can make the big difference for everyone, such as, you know, your middle class or the class below will also enjoy the city if the city is clean, neat, nice, safe and easy to travel. Okay. Mr. Bagga? So I would like to say one thing, that we in Delhi, the number of restaurants. Tell me, you go and vote, right? For sure. Okay. And in Delhi, in fact, we're going to make all our restaurant staff vote for the better of the city. Yeah. And we actually, as a industry, we have about 10,000 restaurants in Delhi, and we employ almost, say 500,000 people, and that's like 5% of the voters. This is a big vote bank that this gentleman is talking about. Like I said, I will keep bringing you voices that matter from every section of Delhi, because together, all of us, from the street to the high street, we make what Delhi is today and what possibly Delhi is going to be tomorrow. With my colleague Pooja Ankit Tyagi, NDTV.